जय हिंद मेरे साथियों, अंत्योदय सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम पेपर 3 के लिए तकनीकी विषय का सिलेबस के अनुसार बिंदुबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले टॉपिकों पर हमने पुरानी वीडियो बनाई हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं DRDO के बारे में, साथ ही बार्क के बारे में, साथ ही TIFR के बारे में और RRCAT के बारे में। हमारे सिलेबस के अंतर्गत यूनिट 7 में ये बहुत सारे सेंटर्स दिए गए हैं जिनको हमने इसरो के प्रमुख सहयोगी संस्थान एवं कुछ अन्य बचे हुए संस्थानों के रूप में इनको विभक्त कर लिया था। पिछली वीडियो में हमने इसरो के प्रमुख सहयोगी संस्थान पढ़ लिए हैं, जिसमें से इन टॉपिक्स के लगभग 90% सिमट चुके हैं और आखिरी जो 4 बचे हैं वो उनको हम अभी पढ़ ले रहे हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं DRDO के बारे में। DRDO जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की एक अग्रणी संस्था के रूप में कार्य करता है। DRDO रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। यदि हम बात करें कि DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित है और इसके वर्तमान प्रमुख जो करंट में हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। यह 2020 की बात चल रही है। यदि DRDO के ध्येय वाक्य की बात करें हम, तो उसका मतलब उसका ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका अर्थ है कि विज्ञान ही शक्ति का मूल आधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि DRDO किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत है। तो देखते हैं कि यह एक अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता के लिए भारत सरकार की सहायता कर रहा है। DRDO का अगला उद्देश्य तीनों सेनाओं हेतु निर्धारित आवश्यकता के अनुसार कला हथियार प्रणालियों और उपकरणों का विकास करना है। DRDO अत्याधुनिक सेंसर, आयुध प्रणाली, प्लेटफॉर्म और उपकरणों के उत्पादन के लिए भारत सरकार की मदद करता है। DRDO के द्वारा ही जो आधारभूत सुविधाएं हैं और स्वदेशी प्रौद्योगिकी है उसको निर्मित करना है, उसका आधार तैयार करना है। यह सभी उद्देश्य DRDO के हैं। DRDO जो कि भारत सरकार कि थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में स्थापित किया गया था, आज 50 से अधिक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है, जिसके द्वारा निम्न प्रमुख कार्य किए जाते हैं। इसके द्वारा वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स, मिसाइल आदि का उत्पादन किया जाता है। साथ ही यह मिसाइल एवं प्रकाश का मुकाबला करने वाले विमान, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आदि के विकास में कार्य कर रहा है एवं इसका यही उद्देश्य है कि यह इनका विकास करे और भारतीय सेनाओं की मदद करे और उनको तकनीकी एवं विज्ञान के साथ उन्नत बनाए रखे। आइए आगे देखते हैं कि DRDO के प्रमुख उत्पाद कौन कौन से रहे हैं, इसने कौन कौन से प्रमुख उपलब्धियों को प्राप्त किया है। तो हम देखते हैं कि DRDO के द्वारा अग्नि और पृथ्वी की श्रृंखला जैसी मिसाइल्स और स्वदेशी तकनीक के द्वारा इनका प्रयोग, हल्के लड़ाकू विमान जैसे तेजस आदि का उत्पादन, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जिसका नाम पिनाका रखा गया है, इसको उत्पादित DRDO के द्वारा किया गया है। साथ ही देश की रक्षा करने के लिए वायु रक्षा प्रणाली आकाश को तैयार किया है और बहुत सारे रडार्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला DRDO के द्वारा तैयार की गई है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं बार्क के बारे में। बार्क यानी भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान 6 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। इसको डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। यह परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान के नाम से आरंभ हुआ था। वर्तमान में इसका मुख्यालय ट्रॉम्बे, मुंबई में स्थापित किया गया है। यह राष्ट्र की सेवा में परमाणु को संस्थापित करना चाहता है। यदि हम भाभा परमाणु अनुसंधान के उद्देश्यों की बात करें, तो यह विद्युत तथा नाभिकीय ऊर्जा के शांतिमय प्रयोग हेतु आवश्यक
सभी अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। साथ ही रिएक्टरों के चलाने में पर्यावरण के विपरीत परिस्थितियों में जो जोखिम होते हैं उनके घटकों के परीक्षण करने के लिए बार्क काम करता है और जांच करता है कि नए रिएक्टरों के ईंधन जो पदार्थ हैं उनका समुचित प्रयोग किया जा रहा है, वह पर्यावरण के अनुकूल हैं या नहीं। और साथ ही में उन ईंधनों का विकास भी बार्क के द्वारा ही किया जाता है। साधारण अर्थों में अगर बात करें तो परमाणु की जो भट्टियां हैं उनका रखरखाव, परिचालन एवं जांच बार्क के द्वारा ही की जाती है। आइए आगे देखते हैं TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बारे में। तो TIFR भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान और गणित का एक राष्ट्रीय केंद्र है, जिसकी स्थापना 1945 में मुंबई में की गई है। इसके और भी अन्य परिसर जो कि पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी कार्यरत हैं। TIFR एक विश्वविद्यालय भी है जो कि संस्थानों में चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में स्नातक, स्नातकोत्तर, PhD जैसे कार्यक्रमों के लिए डिग्रियां प्रदान भी करता है। TIFR में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान जैसे क्षेत्रों में मूल अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं कि इस शोध संस्थान यानी TIFR में किन किन श्रेणियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत गणित का विद्यालय है, प्राकृतिक विज्ञानों का विद्यालय है, तकनीकी एवं कंप्यूटर विज्ञान का विद्यालय है। यदि हम साधारण अर्थों में यदि हम बात करें तो हम पाते हैं कि इसमें संपूर्ण अध्ययन कराया जाता है। गणित से लेकर प्राकृतिक विज्ञान एवं तकनीकी के रूप भी समाहित किया जाता है। TIFR की अगर हम संबद्ध संस्थाएं देखें तो इसमें होमी भाभा विज्ञान केंद्र जो कि देवनार में मुंबई में है, राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र जो कि पुणे में है, राष्ट्रीय जीव वैज्ञानिक केंद्र जो कि बेंगलुरु में है और TIFR केंद्र बेंगलुरु में जो स्थित है वो गणित के लिए इसके साथ संबद्ध है। इनके साथ ही TIFR कार्य करता है। चलिए आगे हम देखते हैं RRCAT यानी कि राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि RRCAT जो कि 1984 में स्थापित किया गया था, इंदौर में स्थापित है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा किया जाता है जो कि सीधा PMO को रिपोर्ट करता है। RRCAT के उद्देश्यों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो यह त्वरक यानी एक्सीलरेटर एवं लेजर के क्षेत्र में की जा रही अनुसंधान व विकास गतिविधियों के विस्तार हेतु उत्तरदायी संस्थान है। RRCAT के अंतर्गत मुख्यतः 2 क्षेत्रों में कार्य किया जाता है। इनमें है नंबर 1 कणों के त्वरक यानी पार्टिकल्स एक्सीलरेटर। वर्तमान में यदि हम बात करें तो इंटस फर्स्ट एवं इंटस सेकंड ये 2 प्रमुख एक्सीलरेटर्स हैं जो कि कार्य कर रहे हैं। इनसे निकलने वाले विकिरण को सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन कहा जाता है, जिसका उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है। और दूसरा कार्य है RRCAT का लेजर को विकसित करना और लेजर से संबंधित अनुप्रयोगों को संपादित करना। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न जिनको कि आपको लिखने हैं। 3 मार्कर में आप लिख सकते हैं RRCAT क्या है। अगला है DRDO के किन्हीं 3 उत्पादों के नाम लिखते हैं। 5 मार्कर एवं 6 मार्कर में आप लिखने का प्रयास करें कि DRDO क्या है और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, अर्थात यह किन कार्यों के लिए कार्य कर रहा है। 11th एवं 15th मार्कर में आप लिख सकते हैं। आपको कुछ विषय दिए जा सकते हैं, कुछ टॉपिक्स दिए जा सकते हैं जिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पुरानी परीक्षाओं में देखे गए हैं, तो आप टिप्पणी कर सकते हैं TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, RRCAT राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। इन प्रश्नों के उत्तर आप हमें लिखकर ज़रूर भेजें। आप हमें इन माध्यमों से भेज सकते हैं। आप हमें जीमेल कीजिए antyodaya1998@gmail.com। हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9691091795 पर, या हमें टेलीग्राम कीजिए 9039922718 पर। आपके उत्तर चेक करके इसी माध्यम से पुनः भेज दिए जाएंगे।
आप इस लेक्चर की PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो उसे लाइक और शेयर करें। साथ ही में हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।